नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की वाली वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ कि हाउ आई हैव चेंज माय सेटअप, जो कि मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, क्या चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं नई, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हैं सबका लिंक सबका चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दिया है। जाके वहाँ से परचेज़ कर लेना अगर मन हो तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे चेंजेस क्या क्या किया है, फिर मैं बताता हूँ कैसे किया है। सो अभी मैं कैमरा वहाँ से हटाता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी रिज़ल्ट हमारा आ चुका है नीट का। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। वैसे अभी शुरू नहीं किया है, अभी मैं यही सब चीज़ें सही कर रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें फैल गई थी, क्या बुक्स यूज़ करना है, क्या कोई कॉपी अगर खरीदनी भी है लाइक स्पायरल कॉपीज़ वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सो ए टू जेड ये पूरी पैकेज होगा, देखना इस वीडियो को। और जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या आप स्टडी ब्लॉग्स बनाते हो या आप बनाना चाहते हो तो आप ये भी वीडियो देख के कुछ आइडिया लगा सकते हो। सो हम शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ से कैमरा हटाता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। सो ये देख लो, ये है कुछ दूर से इस तरीके से दिख रहा है पूरा। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें लगाई हैं वो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ। तो देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये वॉल पे जो पेपर्स मेरे लगे थे उसको मैंने एकदम चेंज करके परमानेंट ये वाला लगा दिया है पेपर। ये ब्रिक वाला एक पैटर्न का आता है, इसको मैंने लगा दिया है पूरा यहाँ तक, मतलब डेस्क के ये साइज़ तक, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसा इधर भी लगा दिया है। बाकी यहाँ पे एक स्विच बोर्ड था जो एक अच्छा पैटर्न दे रहा है, लग रहा है जैसे कि ये लाइक इसी में ये था एंड ये ब्रिक यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। तो वो भी ठीक ठाक ही पैटर्न एक अच्छा वाला दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मैंने ये यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, ये आर्टिफिशियल ही है। बाकी ये मैंने दो खरीदा था लेकिन मुझे पता नहीं था तो मैं सिर्फ यही दो लाया। एंड ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है जो कि मैं आगे चेंज कर दूंगा, ठीक है। और एक मैंने यहाँ लगा दिया ताकि बैकग्राउंड में भी आए, जबकि आपने अभी देखा होगा बैकग्राउंड में भी वो आ रहा था। और अभी मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। बाकी ये फ्लावर वाला तो वैसा ही है जो पहले था, ये फ्लावर वैसा ही है। ये बीच में जो ये कछुआ है ये भी बिल्कुल वैसा ही है। बाकी ये भी मेरा वैसा ही है। बाकी मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स रख लिए हैं जो मैं बैच परचेज़ किया हूँ उसी का। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैं फ़ोन लगा के अभी शूट कर रहा था। ये यहाँ पे दो डायरीज़ हैं। बाकी बहुत लोग कहते हैं सेटअप टूर दीजिए, तो ये काइंड ऑफ सेटअप टूर ही है जिसमें आपको हर चीज़ दिखाता हूँ टेबल पे क्या है, क्या मैंने नया ख़रीदा है। और ये लाइट्स लगी हैं, लाइट्स भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा किस लिए कौन सी कहाँ पे लगी है और तीन तीन लगाने का क्या मतलब था, और एक भी मेरे चेहरे की तरफ नहीं है। सो सबसे पहले देख लो, ये मैंने एक ख़रीदा है जो कि है एक लैम्प। एंड ये लैम्प जो है ये ट्राई कलर है, मतलब ये अलग अलग समय पे तीन कलर का मतलब जल सकता है। एक समय पे एक कलर का जलेगा। देखो अभी यहाँ पे ये जल नहीं रहा है, ठीक है, अभी ऑफ है। इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखो ये वाइट कलर का हो गया, फिर ये हो गया वार्म कलर, ये एकदम वार्म कलर। अभी मैं इसको जब ऑफ कर दूंगा तो ये पूरा मतलब ब्राइट है इतना कि आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके बाद है एक और करेंगे तो ये पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन जलता है, जैसा कि आता है नॉर्मल जो लाइट्स होती हैं रिंग लाइट्स या फिर नॉर्मल लाइट्स में भी ऐसा ही आता है। सो इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। बाकी इसे मैं ऑन ही कर देता हूँ वार्म पर, ठीक है। और उसके पीछे जो एक ये रखा हुआ है वो तो मेरे पास पहले से ही था। बाकी इसमें मैंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट वाले पेन्स रख दिए हैं। बाकी इसको मैं यूज़ तो नहीं करता हूँ, मैं यूज़ करूँगा ब्लैक ब्लू ही, लेकिन इसको मैंने रख दिया ऐसे ही। और पीछे देखोगे तो वहाँ पर एक जो मैंने नया वाला एक्सटेंशन बोर्ड खरीदा था वो भी मैंने रख दिया है। बहुत लोग कहते हैं कौन सा यूज़ करते हो, तो देख लो ये वाला है। इसका मैं सब प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा सबको मैं टैग कर दूंगा, आप परेशान ना होना। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ परचेज़ करना है तो आप जाके परचेज़ कर लेना, टैग प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद ये रहा मेरा टैब जिससे मैं क्लासेस लूँगा, और क्लासेस अभी लूँगा। इसका ये मतलब है कि मैंने अभी तक बैच नहीं परचेज़ किया था, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा एक ऑनलाइन बैच से पढ़ना नीट एग्ज़ाम के लिए। सो नीट प्रिपरेशन अब ऑनलाइन बैच से करूँगा, ठीक है। इस बार अच्छे से एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। बाकी और चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसका मैंने आपको पहले वीडियो बना के बता दिया अपने नीट रिज़ल्ट वाली वीडियो में, अभी जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। अब बात करते हैं मैंने टेबल पे चेंजेस किया है जो कि इस पार्ट का सबसे बेस्ट मुझे चेंज लगा, और अगर मैं ये नहीं करता तो शायद ये इतना अच्छा लुक नहीं आता। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला एक आता है वॉलपेपर आता है, ठीक है। अब ये वॉलपेपर वुडन होता है जिससे हम कहीं भी लगा सकते हैं। इसे वॉलपेपर ना कहें तो अच्छा है, इसे हम जस्ट ऐसा कह सकते हैं रैपिंग पेपर है, कहीं भी ये रैप हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो टेबल हो, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। इस पर ये होता है, देखो ये वाला है।
तो ये मैंने एक पूरा रोल ही खरीदा था, इसमें बहुत सारा भी बचा भी हुआ है जो कि बाद में यूज़ हो सकता है किसी चीज़ में। सो ये मैंने ख़रीदा था एंड ये यहाँ पे पूरा लग गया है। तो 2 बार मैंने ऐसे लगाया है एंड काम हो गया है। बाकी टेबल बहुत अच्छा दिख रहा है। काफ़ी समय से एक ही लुक था पूरे टेबल का, तो मुझे अब सोचा मैं चलो इसे चेंज कर रहे हैं तो इसे भी चेंज कर ही देते हैं। और अब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैं थोड़ा-सा पीछे होके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट भी वहाँ पे रख के शोकेस करना होगा कभी, तो वो मैं वहाँ पे रख के कर सकता हूँ। एक अच्छा ये जैसे आ रहा है, कॉर्नर ये बन रहा है। तो अब बात करते हैं स्पाइरल कॉपीज़ और स्टेशनरी पर, जो कि मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन जो खरीदा है वो मैं दिखा देता हूँ। सो आई हैव बॉट स्पाइरल कॉपीज़ और उसके साथ मॉड्यूल्स तो मेरे पास थी, मैंने पहले ही मँगा लिया था। एंड अब टाइम है इसे यूज़ करने का, तो पहले हम बैच के लेक्चर्स देखेंगे, देन हम मॉड्यूल्स करेंगे। सो ये मतलब रूटीन रहने वाला है। बाकी उसके बाद तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं लाइक जेईई के, नीट के क्वेश्चंस जो होते हैं उसको करेंगे। सो मैं आपको स्पाइरल कॉपीज़ दिखाता हूँ और भी चीज़ें मतलब मेरे टेबल में क्या है, लाइक इट्स अ टाइप ऑफ सेटअप टूर या फिर मेरे स्टडी टेबल का टूर, तो इसमें मैं आपको वो भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट में क्या चीज़ें रखी हुई हैं। सो यहाँ पे देखोगे तो एक मेरी ये वाली डायरी रखी हुई है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है, वो होता है जितने भी ब्रांड डील्स आते हैं एंड जितना भी मेरा काम की चीज़ें हैं, लाइक क्या वीडियो प्लान करना है, क्या वीडियो शूट करना है, वो सारा इस डायरी में मतलब उसका लेखा जोखा होता है, ठीक है। अब इसे साइड रखते हैं। अब आते हैं कॉपीज़ पर, मैंने क्या ख़रीदा है। सो मैंने ये वाला देखो, ये स्पाइरल कॉपीज़ ख़रीदा है। बहुत लोग कह रहे थे कौन सा स्पाइरल खरीदोगे, तो वो मैं यहाँ उसको भी प्रोडक्ट में टैग कर दूँगा, ठीक है। ये सबसे अच्छे क्वालिटी का है एंड ये बहुत सस्ते में है, ठीक है। सो बहुत सस्ते में 400 पेज का ये मैंने ख़रीदा है, ठीक है। बहुत लोग को ये यूज़ पड़ता है एंड बहुत ज़्यादा इसे ही यूज़ किया जाता है। सबसे मोटा मतलब ये होता है, ठीक है। एंड इसका पेज क्वालिटी भी आई थिंक ये 75 जीएसएम वाला ही है, मतलब थोड़ा मोटा पेज है। तो इसमें जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वो सेकंड पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ लिखोगे तो वो इस साइड में नहीं जाएगा, छपेगा नहीं, अगर आप जेल पेन भी यूज़ करते हो तो। सो एक ये मैंने ख़रीदा है फिज़िक्स के लिए, ये एक मैंने ख़रीदा है केमिस्ट्री के लिए, बाकी तो मैंने 5 खरीदे हैं। मैं ये 3 देखो यहाँ पे रखा हुआ है एंड बाकी मैंने 2 ऊपर रख लिया है, क्योंकि अभी 2 ही का काम है, फिज़िक्स केमिस्ट्री ही करना है। बहुत ज़्यादा क्या करेंगे हम यहाँ निकाल के, एंड इसको भी मैंने यहाँ पे जो है अच्छे से रख लिया है। सो एक बार मैं पेज का आपको दिखा देता हूँ कैसा है। देखो ये सफ़ेद पन्ने वाली है, ठीक है। और यही मैं 10th में भी यूज़ किया था। फिर मैंने 11th एंड 12th में ये कॉपीज़ यूज़ करना बंद कर दिया एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड, क्योंकि उससे क्या हुआ, मेरा 10th तक क्वेश्चन मैं बहुत प्रैक्टिस करता था, लाइक वो मैथ्स हो चाहे फिज़िक्स हो। हमारा 10th ही लेवल, अब आप कहोगे नीट का 10th से क्या कंपैरिजन है, लेकिन मैं नीट का 10th से कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं 10th का 10th से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ कि मैं उस समय कैसे पढ़ता था एंड मैं 11th-12th में कैसे पढ़ने लगा था। सो आई वॉज यू कैन से आई वॉज इन अ कम्फर्ट जोन, बिकॉज सिर्फ यहाँ पे सीखना ही नहीं है, खुद से करना पड़ता है क्वेश्चंस, तो ये ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर ये वाली टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये स्पाइरल पे वर्क करना अगेन हम स्टार्ट करेंगे एंड इस बार जितना होगा उतना क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब कोई पैटर्न ही नहीं है पेपर का, कभी भी टफ आ सकता है, कभी भी ईजी। तो हमें हर चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और वो एक ही चीज़ से होगा, क्वेश्चंस करने से। हाँ, एंड वन मोर थिंग, इन दिस वीडियो देयर इज़ नो प्रमोशन ऑफ एनी बुक और बैच, तो हाँ आप देख सकते हो, बाकी लोग यहाँ पे देख लेना। और ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का चीज़ मैं आपको प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, या जिनका नहीं होगा उनका अमेज़ोन का लिंक डाल दूंगा। बाकी आप पूछोगे आपकी एनसीईआरटीज़ किधर हैं, तो उसका जो हार्ड कॉपी बुक्स हैं वो तो मैंने रखा हुआ है। बाकी मैं यहाँ पे ये भी रखता हूँ, लाइक ये सॉफ्ट कॉपीज़ है इन माय टैब, जिसको मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ क्योंकि यहाँ से ईज़ी होता है तुरंत इसे मतलब पढ़ते जाना, रीडिंग करते जाना। बाकी मैं उससे भी पढ़ता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ। बाकी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो तो कॉपी से करना ही पड़ेगा। सो बुक रीडिंग के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये मैंने बहुत बाद में ख़रीदा है। मैं बहुत ज़्यादा बुक पढ़ता था जब मैं 11th-12th में आया था, क्योंकि ये मैंने 12th में स्टार्टिंग में ख़रीदा था। पूरा 11th मैंने बुक से ही किया है एंड मैंने जो मेरे पास फ़ोन था वो मेरा ही नहीं, मतलब वो मेरा फ़ोन था भी नहीं, उससे मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है। तो आप जाके देख लेना, अगर आप स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाउ वाज दिस स्टेबल। बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज़ आरवीर एंड आई हैव स्कोर्ड 96.2% इन माय क्लास 10th एग्ज़ाम और 92 पॉइंट
एंड 92% इन माई क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो ये सारी चीज़ें थी एंड मैंने 12th के तो ये सारी चीज़ें थी एंड मैं 12th के साथ ही अपना नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था, जिसमें मेरे 452 मार्क्स आ रहे हैं एंड आई विल अप्लाई फॉर काउंसलिंग, बट लेट्स सी व्हाट्स द रिज़ल्ट। एंड यहाँ पे क्या चीज़ है, अभी मैं यहाँ पे फिर से पढ़ाई भी शुरू कर दिया हूँ ताकि हमारा कोई यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो एंड एक चला भी जाए। लाइक इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट, तो अगर नहीं भी होता है सो वील गो फॉर सेकेंड ट्राई एंड इस बार ट्राई करेंगे कि हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। अच्छा मतलब बहुत अच्छा, आप एम्स तक भी सोच सकते हो। एंड पढ़ाई के साथ मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, ठीक है, जब मुझे टाइम मिलता है तो। सो उसके लिए अगर आप पूछोगे आप कैसे शूट करते हो, सो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस वीडियो में। सो करेंटली आई एम यूजिंग माई फ़ोन, स्मार्टफोन, एंड उसे मैं ज़्यादातर, अगर मुझे देखो मैं पढ़ते हुए तो बहुत कम दिखाता हूँ, जो मैं पढ़ लिया होता हूँ उसका मैं दिखाता हूँ। सो मेरा स्टडी व्लॉग थोड़ा अलग होता है, ठीक है। या फिर अगर मुझे कभी अपने आप को पढ़ते हुए ही दिखाना होगा तो मैं वहाँ पे या तो रख लूँगा, या तो उस कोने रख लूँगा, या तो फिर अपने पीछे से बनाऊँगा। सो ये तरीका होता है। बाकी जो लोग स्टडी व्लॉग बनाना जानते हैं या नहीं जानते या शुरू किए हैं, वो लोग भी इन सब टिप्स का यूज़ कर सकते हो। बाकी एक टिप मैं आपको दूंगा, अगर आपको अपने फेस को ब्राइट करना है वीडियोस में विथ मिनिमम लाइट, अगर आप इन 3 को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप कोई एक भी अगर आप रखे हो, तो एक चीज़ ट्राई करना, उसे अपने वॉल पे मारना और वॉल पे उसे बिल्कुल वाइट कर देना वॉल को। मतलब आप वहाँ पेपर लगा दो या फिर आपने कोई भी चीज़ें लगा रखी हैं उसको लगाना, ताकि उससे जो डिफ्यूज़ लाइट आपके फेस पे आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो अगर अभी आप मेरा फेस देखोगे तो आपको थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा, जिसमें आपको ब्लैक में क्या चीज़ें दिखेंगी मैं बता रहा हूँ। लाइक जो लाइट मेरे पे पड़ रहा है वो शेडोज़ क्रिएट कर रहा है। एंड अगर आपका क्वालिटी अगर आपको और अच्छी चाहिए, लाइक इससे भी अच्छी एकदम ब्राइट फेस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, देखो इस तरीके से करना। अब कोई लाइट्स मेरे फेस पे डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। अभी क्या हो रहा है कि पहले ये लाइट वॉल पे जा रही है, वॉल से फिर मेरे फेस पे आ रही है, तो एक अच्छा टोन मिल रहा है, ठीक है, वार्म टोन मिल रहा है। बाकी आप लाइट का केल्विन सेट कर सकते हो कितने पे आपको रखना है। अगर आपको थोड़े से वार्म टोन चाहिए तो कम केल्विन रखना, एंड अगर थोड़े लाइक ब्लूइश टोन चाहिए तो केल्विन बढ़ा देना। तो मतलब इस तरीके से पूरा काम सेट हो जाता है। बाकी मैं माइक कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, सो दिस इज़ DJI माइक मिनी, एंड इसका भी दे दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना, इसका भी दे दूंगा लिंक, इससे भी परचेस कर सकते हो अगर। और अगर इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको कोई सस्ता वाला चाहिए लाइक 1000, 1500 या 2000 वाला, तो उसको भी दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने तो अभी तक पहली बार ही मतलब ये माइक खरीदा, मैं बिना माइक के ही शूट करता था अपने इसी फ़ोन से। बाकी बहुत बाद में मैंने ये माइक खरीदा था। सो उसके पहले मैंने कोई माइक यूज़ नहीं किया है, लेकिन एक मेरे पास था तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। सो ओवरऑल इफ़ यू वांट टू सी माई टेबल, सो ओवरऑल इफ़ यू वांट टू सी माई टेबल एंड सेटअप, आप बेसिकली इसे कह सकते हो, बहुत लोग इसे सेटअप ही कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ से इस तरह का दिख रहा है। मैंने कंप्लीट मेकओवर कर दिया, इसका पूरा चेंज ही मैंने कर दिया है। क्या चीज़ें कहाँ थी बाकी मैं आपको डिटेल में, और अगर आपको चाहिए मैं कैसे किया हूँ लाइक एक एक स्टेप, तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगा, ठीक है, वहाँ पे देख लेना। बाकी यार अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग या किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।